क्या आप बैंक निफ्टी के वेब पैटर्न में करेंटली नया पैटर्न देख रहे हैं? कब करें बैंक निफ्टी में अपने प्रॉफिट्स को लॉक? कैसे पाएं न्यू एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बैंक निफ्टी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में एक्यूरेट प्रेडिक्शन? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डॉक्टर संजय वेब के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं डॉक्टर संजय सिन्हा, टेक्निकल एनालिस्ट वर्किंग ऑन न्यू वेब सिंस लास्ट 28 ईयर्स। स्टार्ट करने से पहले मैं समझता हूं कि आप लोग निश्चित रूप से डिस्क्लेमर को अच्छे से देखकर पढ़कर समझ लिए होंगे। इस चैनल पर दिए गए सभी कंटेंट एजुकेशनल पर्पस से बनाए गए हैं और इसका उद्देश्य किसी भी प्रकार की एडवाइस या रिकमेंडेशन करना नहीं है। हम सेबी रजिस्टर्ड फिनेंशियल एडवाइजर नहीं है, इसलिए हम आपको स्ट्रिक्टली सलाह देते हैं कि अपने प्रोफेशनल के कंसल्टेशन के बिना आप कोई भी डिसीजन फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग या कुछ भी ना करें। कुछ भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे। आपके लिए विशेष रूप से तैयार किया गया बैंक निफ्टी पर यह वीडियो आपके इंटरेस्ट और इंक्वायरीज को रिजॉल्व करेगा। समझे बैंक निफ्टी के कॉम्प्लेक्स करेक्शन पैटर्न को, इसके कारण हमारे इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग पर पड़ने वाले इफेक्ट को जाने, अनस्टेबल मार्केट में न्यू एनालिसिस के स्पेसिफिक टूल्स का यूज जाने, वेब एनालिसिस में अधिक डिटेल एनालिसिस ऐड करें। इस कॉम्प्रहेंसिव यूट्यूब वीडियो में हम न्यू वेब एनालिसिस से वेब और उसके सब डिवीजन को माइन्यूटली एक्सप्लेन करेंगे। हम बैंक निफ्टी में बाई ऑन डिप के एडवांटेज साझा करेंगे। हम बैंक निफ्टी में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं लोअर स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के सिग्निफिकेंस को। हम बैंक निफ्टी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के अनप्रेडिक्टेबल मूवमेंट्स को वॉल्यूम और टाइम फ्रेम के हेल्प से आइडेंटिफाई करेंगे। हम सब्सटैंशियल गेंस के लिए राइट स्ट्रेटजी अपनाने पर जोर देंगे। न्यू एनालिसिस से सक्सेसफुल ट्रेडिंग के लिए महत्वपूर्ण साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स की जानकारी प्राप्त करें। बैंक निफ्टी के लिए स्पेसिफिकली डिजाइन की गई प्रॉफिट टेकिंग स्ट्रेटजी को सेट और एग्जीक्यूट करने की टेक्निक जानें। न्यू एनालिसिस के फोर्सफुल कैपेसिटी को प्रोडक्टिवली यूज करें। बैंक निफ्टी के वॉलेटिलिटी को काउंटर करें। बैंक निफ्टी में ह्यूज और मैसिव प्रॉफिट लेने और इन सभी चीज़ों को समझने के लिए चलिए हम लोग चलते हैं बैंक निफ्टी के रियल टाइम चार्ट पर। ये बैंक निफ्टी का हम लोग का डेली चार्ट है। इस डेली चार्ट में हम लोग देख रहे थे कि हम लोग का इस पॉइंट पे 9th वेव पूरा करके प्राइस वाइज करेक्शन हुआ, जो कि हम लोग का 4 जून 2024 को करेक्शन पूरा करके और पुनः फिर से हम लोग राइजिंग ट्रेंड में इंटर कर चुके थे। अब इसी राइजिंग ट्रेंड के तहत हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन हुआ, जो कि उससे बड़े टाइम फ्रेम का हमारा 11th वेव कंप्लीट करके और पुनः करेक्टिव फॉल में इंटर कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 जून 2024 से लेकर के 27 जून 2024 तक रफली 15 दिन में हम लोग का एक इम्पल्स वेव का फॉर्मेशन कंप्लीट करने का और यहाँ पे करेक्शन में इंटर किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं 27 जून 2024 से लेकर के 14 अगस्त 2024 तक रफली 34 डेज का एक करेक्शन हुआ, जिसके तहत नीचे का ये और हम लोग करेक्टिव बी के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू है। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि यहाँ से जो करेक्शन में इंटर किया इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है, और यहाँ के बाद जो ऊपर की ओर कंटिन्यू किया बी वेव के फॉर्म में, इसका सबऑर्डिनेट वेव किस पैटर्न में है। तो इसके लिए हम लोग इस डेली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं आवरली चार्ट में। यहाँ पे हम लोग आवरली चार्ट में आ चुके हैं। इस आवरली चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करके करेक्शन के तहत डब्ल्यू, एक्स और वाई के पैटर्न में इस पॉइंट पे पूरा किया, और इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि फिर से एक करेक्टिव राइज के तहत ऊपर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत ऊपर का ये और यहाँ पे हम लोग पिछले वीक देखे थे कि यहाँ पे एक शार्प फॉल हुआ, जो कि बी वेव का पैटर्न पूरा करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का एक इम्पल्स वेव पूरा करने के बाद करेक्शन के तहत नीचे का ये और करेक्टिव राइज बी के तहत हम लोग ऊपर कंटिन्यू है। और इस बी वेव के भी सबऑर्डिनेट वेव को यदि एनालाइज करते हैं तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस बी वेव के सबऑर्डिनेट वेव के तहत ऊपर का ये और ये करेक्टिव बी पूरा करके और पुनः सी वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर चुके हैं। अब हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि पूरे वीक में क्या होने की संभावना। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक के लिए अभी चूंकि ऊपर ही रहने की संभावना, तभी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे और वीकली पॉइंट ऑफ से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए हाई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। पूरे वीक के लिए हम लोग का नीचे का लोअर स्टॉप लॉस होगा 50,900 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करते हैं तो ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करने
का कोशिश करेंगे। पूरे वीक के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,500 और ऊपर का 52,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। पूरे वीक के लिए लोअर स्टॉप लॉस होगा 50,900 का। इसी लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के लिए प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो वीकली पॉइंट से लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि मंडे ट्यूसडे को क्या होने की संभावना है। तो इसके लिए हम लोग इस आवरली चार्ट को कन्वर्ट करते हैं 15 मिनट के चार्ट पे। यहाँ पे हम लोग 15 मिनट के चार्ट में आ चुके हैं। इस 15 मिनट के चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जब करेक्शन पूरा करके ऊपर की ओर कंटिन्यू किया था, जिसके तहत हम लोग यहाँ देख रहे हैं सबसे छोटे टाइम पे हम लोग इस पॉइंट पे कंफर्म किया था और उसका पुनः हम लोग ऊपर की ओर कंटिन्यू कर चुके थे, जिसके तहत ऊपर का 1 और ये सेकंड वेव पूरा किया और पुनः हम लोग थर्ड वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू किया और ये थर्ड वेव का भी सबऑर्डिनेट वेव ऊपर का 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव यहाँ कहीं ना कहीं पूरा होने की संभावना है। और फिर से हम लोग का एक थर्ड वेव पूरा करके करेक्शन के तहत फोर्थ वेव के फॉर्म में इस पॉइंट तक आने की संभावना है और फोर्थ वेव पूरा करके पुनः हम लोग फिफ्थ वेव के फॉर्म में ऊपर कंटिन्यू कर जाएंगे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यदि मंडे ट्यूसडे की बात करें, मंडे ट्यूसडे के लिए रेंज बाउंड के तहत नीचे का 51,500 और ऊपर का 52,200 इसी रेंज बाउंड में रहने की संभावना है। इंट्राडे के लिए लोअर स्टॉप लॉस हो जाएगा हम लोग का 51,200 का। तो इंट्राडे के इसी लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर के पर प्रॉफिट बुक करें या फिर होल्ड करते हैं तो इंट्राडे का स्टॉप लॉस 51,200 को फॉलो करते हैं, आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि बैंक निफ्टी में अभी भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखें और इंट्राडे के स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वीकली पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके ऊपर की ओर कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उसके जो वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से नीचे का स्टॉप लॉस है 50,900 का, इसी को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म की बात करें तो वेरी शॉर्ट टर्म में हम लोग का एक वेरी शॉर्ट टर्म का इस पॉइंट पे करेक्शन पूरा किया, जो कि बड़े टाइम फ्रेम का हम लोग का ये वेव हो गया और पुनः हम लोग वेरी शॉर्ट टर्म के करेक्टिव राइज में इंटर कर चुके हैं, जो कि बी वेव के पैटर्न में ऊपर कंटिन्यू है। तो वेरी शॉर्ट टर्म के लिए भी हम लोग का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हैं, आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। वेरी शॉर्ट टर्म के लिए हम लोग का जो नीचे का स्टॉप लॉस होगा 50,370 का होगा। इसी वेरी शॉर्ट टर्म के लोअर स्टॉप लॉस को ध्यान में रख करके हम लोग डिक्लाइन पे बाय करके आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि वेरी शॉर्ट टर्म में भी हम लोग का अभी ऊपर कंटिन्यू है, वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है और इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग का ऊपर कंटिन्यू है। तो जिस टाइम फ्रेम का भी आप ट्रेड करना चाहते हैं उसी टाइम फ्रेम का लोअर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए आई की ओर कंटिन्यू रखेंगे। मैं चाहता हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य है कि नियो एनालिसिस के नॉलेज से इस मार्केट में कोई भी लूजर ना हो। इसको आप सीखें, लोगों को सिखाएं, लोगों को मदद करिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, आज के वीडियो को ध्यानपूर्वक अटेंड करने के लिए, इसे दूसरों तक पहुंचाने के लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।